देखो, ये मैं कह तो रहा हूँ, एक तरफ तो ये कहते हैं ना हम दलितों के मसीहा हैं, और इनके मसीहा दिख रहे हैं कितने मसीहा हैं। भाई बिना शासन के, बिना सरकार के कोई लेटर ऐसे टाइप हो जाएगा, कोई आदमी ऐसे बोल देगा कि फलाने आदमी को हम स्कूल में एडमिशन नहीं देंगे या हम हॉस्टल में नहीं रखने देंगे? क्या मतलब बनता है इस बात का? आपके देश के प्रधानमंत्री तो दलित के पैर धोते हैं। एक तरफ पैर धो रहे हो, एक तरफ पैर धो करके आप कह रहे हो कि हमारे लिए अमृत का पानी है, एक तरफ आप एक बच्चे को पढ़ने के लिए दलित बना दे रहे हो। ये तो कहीं भी बर्दाश्त करने लायक का नहीं है। अगर ये यहाँ पे ये सही लिख रहे हैं तो फिर वो पैर धोने वाले गलत हैं, और पैर धोने वाले सही हैं, तो यहाँ पे ऐसे कैसे लिखा गया? इस अधिकारी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने इस पे साइन किए हुए हैं। देखिए, वजह तो ऐसा है ना, मैंने तो यहाँ तक भी कहा कि मैंने कहा एक तरफ जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कहते हैं कि हम दलितों के मसीहा हैं, हम लोग दलित के घर में जाते हैं, खाना खाते हैं। वही जब सरकार ऐसी है तो विभाग भी वैसा ही होना चाहिए, शासन भी वैसा ही होना चाहिए। तो मैं तो इस बात को ऐसे कहता हूँ कि जिस अधिकारी ने उस लेटर को टाइप किया, जिस अधिकारी ने उस पे साइन किए, क्या वो इतने अनभिज्ञ हैं कि उनको ये पता नहीं कि क्या शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है? और हम एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए कह रहे हैं। आप किसी और जगह पे कह लेते, किसी नौकरी पे कह लेते, तो उस पर आप हमें समझा भी सकते थे। एक पढ़ाई के लिए क्या समझाओगे? एक बच्चे को स्कूल की पढ़ाई से बड़ी बात क्या हो सकती है? और वहां पे अगर उसको आप दलित बना दे रहे हो, तो बच्चा दलित बन गया। आज से एक बच्चा पैदा हुआ, उसने आपने उसको दलित बना दिया। तो ये तो देखो, ये सरकार की मानसिकता भी दर्शा रही है, और आप लोगों के माध्यम से ये जनता तक आवाज जाएगी। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जिला कल्याण समाज इस पेपर को निरस्त करे, और जो जिस समाज के लिए इन्होंने टिप्पणी करी है उसको, मेरे हिसाब से उनके लिए क्षमा याचना भी करनी चाहिए। हमको भी बकायदा आपके माध्यम से मीडिया को भी उन्होंने आश्वस्त किया हुआ कि ये शासन स्तर का मामला है, लेकिन हम इस पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई करेंगे। और हम जो हमारी निवेदन पत्र हमने इनको दिया हुआ है, जो ज्ञापन दिया हुआ है, उस ज्ञापन पर कार्रवाई करेंगे। क्या विषय था आपका ज्ञापन? देखिए, ये जौनसार क्षेत्र में जो ये कह रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट के बच्चों का हॉस्टलों में प्रवेश वर्जित है, प्रवेश नहीं करेंगे। तो ये किसी भी तरीके से समाज कल्याण विभाग के द्वारा लिखा हुआ पत्र ये मान्य योग्य नहीं है। अगर इस पे विभाग तत्काल प्रभाव से कार्रवाई नहीं करता है, अपने द्वारा जारी किए गए पत्र को निरस्त नहीं करता है, तो ये प्रदेश की सरकार से लेकर के, इस विभाग से लेकर के, और एक विशेष रूप के एक समाज के लिए आहत पहुंचाने वाली बात है, जिसका हमने आज यहाँ पे निवेदन पत्र मैडम को सौंपा हुआ है। और उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया हुआ कि इसमें हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो हमारी पार्टी के साथ में इस प्रदेश के समस्त वो समाज हमारे साथ खड़ा होकर के इस प्रदेश की सरकार का, इस विभाग की, और जो भी अन्य जगह ऐसी अन्यत्र ऐसी घटनाएं आज तक घटती आई हैं, उसके विरोध में पूरे प्रदेश भर आंदोलन, प्रदेश स्तरीय आंदोलन शुरू किए जाएंगे। और वो आंदोलन फिर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि एक अगर विशेष रूप से किसी भी समाज को या किसी भी धर्म को कभी कभी जब भी दमाने का काम किया गया है, वहीं से क्रांति उठी है और वो निर्णायक क्रांति बनी है। और हम इसीलिए यहाँ पे आज सभी लोगों ने ज्ञापन दिया। तो अधिकारी जिला विजुअल उठा लो, लाइव करो। इससे फायदा नहीं हो रहा भाई, ये वाली बस आई थी। मामला क्या है और क्या इसका आगे कार्रवाई होगी? ज्ञापन देने के लिए आज कुछ व्यक्ति पहुंचे थे। इस संबंध में मुझे आपको अवगत कराना है कि इन्होंने जो ज्ञापन दिया है कालसी स्कूल के संबंध में, तो ये शासन स्तर का मामला है और इस ज्ञापन को हम तुरंत अग्रसारित करें। धन्यवाद। देखिए,